आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव प्रचार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं। इसमें मोटी बात यह है कि 11 फरवरी तक बड़ी रैली, रोड शो, पदयात्रा पर बैन जारी रहेगा। नंबर 1, हालांकि छोटी रैली में पब्लिक की मौजूदगी को लेकर लिमिट बढ़ाई गई है। अब ओपन स्पेस में राजनीतिक दल 1000 लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 500 लोगों की थी। डोर टू डोर कैंपेन में भी अब 10 के बजाय 20 लोग शामिल हो सकते हैं। जहां तक इंडोर मीटिंग्स की बात है तो पहले इंडोर हॉल में 300 लोग इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन अब जनसभा के लिए 500 शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस सब के बीच सियासी दल डिजिटल कैंपेन पर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और आज तो चुनावी समर में पीएम मोदी की एंट्री हुई। प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव के 5 जिलों की 21 सीटों को वर्चुअल एड्रेस किया। नरेंद्र मोदी ने योगी के काम गिनाए और विरोधियों पर जबरदस्त हमले किए। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। कमल के फूल और रोटी ने देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज यूपी का किसान हो, माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कहते हैं अगर क्रिकेट मैच में सलामी जोड़ी अच्छी शुरुआत है तो ये बड़े स्कोर की नींव बनती है। भी यूपी की जनता एक और कहावत है, गुड बिगिनिंग इज हाफ द बैटल वॉन। इसको समझ रहे हैं। बीजेपी के दिमाग में इस वक्त यही मंत्र घूम रहा है। इसलिए पार्टी को यूपी चुनाव में सॉलिड ओपनिंग दिलाने के लिए आज पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। मोदी का फोकस क्लियर था और उनके कारनामे। योगी का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना, बीजेपी सरकार का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताना, सॉलिड लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार की तारीफ, माफिया, दंगे और करप्शन पर समाजवादी पार्टी को घेरना। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। ऐसा ही पीएम मोदी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने हर वर्ग की बात की। महिला, युवा, व्यापारी, गरीब, किसान और मजदूर। ये बताया कि सरकार ने गरीब से लेकर किसान तक के लिए क्या क्या किया। योगी सरकार के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर मोहर लगाई। एग्जाम्पल के साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। फर्क साफ है वाली बीजेपी की पंचलाइन को आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच रहा है। कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो,
यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पिछले 5 साल में यूपी में विकास हुआ तो फिर माफिया और दंगे की बात क्यों की जा रही है। हालांकि सबके बीच आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली की कुछ और डिटेल सामने आई। पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से जुड़ने के लिए कम से कम 27 लाख लोगों के मोबाइल पर लिंक भेजे गए थे। कई जगह बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे। कई गांवों के लोगों ने 30 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल रैली में शिरकत की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।